फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 1500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण किया गया है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। तो सालारगंज संग्रहालय जो है उसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सालारगंज संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यामिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है, तो इसने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। भारत के सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? वो है वीणा। प्राचीनतम संगीत यंत्र है वीणा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, आपको अच्छे से याद रखना है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित है। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? तो संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने लिखा है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता प्रारंभ कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था। वंश परंपरा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। वंश परंपरा विकास जीन के द्वारा तय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देवगिरी, वारंगल, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? वो है पीटीआई। पीटीआई भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। प्रतीक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? 0 आवर कहा जाता है। हमले के नियत समय को 0 आवर कहा जाता है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, सितंबर 1916 ईस्वी में। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1969 ईस्वी में अस्तित्व में आया। 1969 ईस्वी में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अस्तित्व में आया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से निकासीदार ईंटें मिली है? तो वो है कालीबंगा से। तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैली है? तंजौर भरतनाट्यम की प्रमुख शैली है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो वो 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भाग 4 से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वह साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक नियोजन की सूची में है? तो वह संवर्ती सूची में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गायन क्षेत्र से संबंधित है। मांसपेशियों में किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के
जमा होने से थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जीव की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? वो है पैरामीशियम। कैंचुओं की कितनी आंखें होती है? कैंचुओं की कोई भी आंख नहीं होती है, एक भी आंख नहीं होती है कैंचुए की। गाजर किस विटामिन का समृद्ध सोर्स है? गाजर विटामिन ए का समृद्ध सोर्स है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वो है चावल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड किण्वन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वो है ड्रैको। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वो है व्हेल शार्क। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया? वो है डेवी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर पिघला दिया? वो उनका नाम है डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है बाघ की ध्वनि में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है धमनी। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। जराविक 7 जो है वो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे लंबी पेशी है सेट्रियस। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोहिड ग्रंथि। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा है इंफीरियर वेना केवा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त का थक्का बनाने का समय है 2 से 5 दिन। कौन सा अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? वो है माउंट एरबस। अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी शिखर माउंट एरबस है। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्ज़ाइट में। नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो झील कहा जाता है। अपने देश के अन्य नाम हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत। देश की राजधानी नई दिल्ली है। 1911 में पारित हुआ। नई दिल्ली जो है देश की राजधानी कब बनी? 1911। उससे पहले कोलकाता थी। देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। कुल राज्य 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल जिले 806। कुल जिले 806। कुल गांव 6.40 लाख लगभग। देश का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। देश का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार 2933 किलोमीटर। अब है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर। मानक समय के लिए चयनित स्थान वो है इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। मानक समय के लिए चयनित स्थान
62.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को मानक समय के लिए चयन किया गया है, जो इलाहाबाद इलाहाबाद से गुजरती थी, अब है प्रयागराज। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर है जो है कन्याकुमारी। घोंसले बनाने वाले एकमात्र सर्प किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली वो है व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा सोर्स होती है? दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है? ठंडा पानी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? वो है तांबा। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं जिसे कहते हैं फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बर्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसे एक कूट फल कहते हैं? सत्य फल कहते हैं, वो है सेब। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सरसों के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा है? तो वह है प्रकंद। सरसों के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद। कौन सा रूपांतरित तना है? वो है आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बटुला की छाल से। भोजपत्र बटुला की छाल से। शोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वह थियोडोर स्वान ने। थियोडोर स्वान ने सबसे पहले शोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? परावर्तित विकिरण। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? अवरक्त तरंगों के रूप में। जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होती है तो उस स्थिति को दैतनिक ज्वार कहा जाता है। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वॉन लेक। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। उत्तराधिकारी घटोत्कच। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? वो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन था। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका? तो वह है स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला व स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? वो है गुप्त काल से। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का सुवर्ण युग किससे कहा जाता है? तो गुप्त युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? वाकाटक ने की थी सेतुबंध की रचना। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस अभिलेख से विक्रम कहा जाता है? जूनागढ़ लेख से स्कंदगुप्त को विक्रम कहा जाता है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो है विष्णु। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ किस नदी में निर्मित हुआ? तो चौथी सदी में लोह स्तंभ निर्मित हुआ। दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ चौथी सदी में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है फाहान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कु की में किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। फो कु की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और किस शासक से जुड़े थे? अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी और चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े थे। हरिशैन किसका राजदरबारी कवि था? हरिशैन समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी?
उपज का छठा भाग। नगरों का श्रमक पतन किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की। नगरों का श्रमक पतन गुप्त युग की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक धर्म अनुदान में दिए? वो है गुप्त वंश ने। महरौली स्तंभ स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? वो है चंद्रगुप्त सेकंड। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र में नाटक का नायक कौन था? तो वो है अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है प्रयाग अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में मिलता है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो है गुप्त युग में। सबसे पहला कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास द्वारा रचित है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे पहला ग्रंथ है जो यूरोपीय भाषा में अनुदित हुआ। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। बयाना भरतपुर से। कालिदास की कौन सी कृति की गणना विश्व की सबसे प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वो है आर्यभट्ट। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतक जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था रामगुप्त। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। शम हर कुल का संबंध किससे था? गुणों से। शम हर कुल गुणों से संबंधित था। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? वो है चंद्रगुप्त सेकंड। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? वो है समुद्रगुप्त ने। सर्व राज्योच्छेता की उपाधि किसने धारण की? वो है समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष का अंतर है। गुप्त संवत और विक्रम संवत में 241 वर्ष का अंतर है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? वो है वारेन हेस्टिंग्स ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो है आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से 454 ईस्वी में। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो है टिटिकामा। केंद्रीय मृदा भूमिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। मृदा भूमि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। संसार की सबसे बड़ी पौधवाहक नहर कौन सी है? तो उसका आंसर हो जाएगा सुएज नहर। सबसे बड़ी पौधवाहक नहर सुएज नहर। नेक्स्ट है किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो वो है किर्गिज। किर्गिज जनजाति जो है दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा कर पीते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो वह है मानसूनी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर किस देश की है? वो है स्वीडन। स्वीडन की प्रजनन दर सबसे कम है। टूडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में टूडा वनस्पति का
सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। टूडा वनस्पति उत्तरी अमेरिका। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। कौन सी जल श्रेणी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इवानोको को। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहा जाता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? पिन कोड की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रथम संविधान संशोधन कब और किस संदर्भ में हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हुआ था। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 थे, अब सिर्फ 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने? 11 और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले 10 थे, अब 11 है। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाए गए? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61। सबसे कम उम्र में बढ़ने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कुल देशी रियासत थी 562। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी। नेक्स्ट है मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पेंटोग्राफ कहा जाता है। मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले यंत्र को पेंटोग्राफ कहा जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन को जाना जाता है। सितार के जादूगर रहीम सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जो थे उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर थी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। चूने का प्रयोग किए बिना पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया किला जैसलमेर का किला है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1653 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? तो करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अंदर राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया था? 13 अगस्त 2008 में पलवल जिला अस्तित्व में आया था। 13 अगस्त 2008 में। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया है? चंडी मंदिर से। राजा नाहर सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? शफापुर। पंचधारा योजना किससे संबंधित है? एलपीजी वितरण से। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो भारत सूती कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। जोरास्ट्रियन लोग क्या कहलाते हैं? अग्निपूजक जाति के। जोरास्ट्रियन लोग अग्निपूजक जाति के कहलाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी कर्नाटक में शिव समुद्रम। पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शिव समुद्रम थी। किस पहाड़ी स्टेशन के नाम का अर्थ है वज्रपात? तो दार्जिलिंग के जो पहाड़ी स्टेशन है के नाम है वज्रपात। जलवायु के क्षेत्र को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? वर्षा के आधार पर जलवायु क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है।
दलदली भूमि ऐसा क्षेत्र है जहाँ घुमावदार झाड़ियाँ और घास बढ़ती हो, उसे दलदली भूमि कहा जाता है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? वो है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। वर्तमान महावीर स्वामी को और किस नाम जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान का कार्यभार संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिर उद दीन का। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उस्ताद ईसा ने। चोलों के गांव प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो है उत्तिरामेरूर। उपनिषदों का अनुवाद सिर अकबर के शीर्षक के तहत फारसी में दाराशिकोह द्वारा किया गया था। नूरजहाँ का असली नाम मेहर उन निसा। नूरजहाँ का असली नाम मेहर उन निसा था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।